हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। मेरा ये 9th के मैथ्स का 10th चैप्टर चल रहा है आपका कंस्ट्रक्शन। उसमें ये 8th वीडियो लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। है क्या क्वेश्चन नंबर 2? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल ड्रा करनी है ए बी सी, जिसमें आपके पास एक साइड दी हुई है आपको बी सी इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और एंगल बी इक्वल टू दिया आपके पास 45 डिग्री, और दो साइड्स का आपके डिफरेंस दिया उसने 3.5। तो देखो, सबसे पहले हम आपके लिए रफली डायग्राम ड्रा करेंगे। रफली डायग्राम जो आपके पास ऐसी होगी। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, आपको ट्राइंगल दी है उन्होंने ए, ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गई ए बी और सी। बी सी उसने दिया 8 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया आपको 45 डिग्री, और साथ में आपको दो साइड यहाँ पे दिया आपको ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 आ रहा, तो इसका मतलब ये वाली साइड आपकी बड़ी है। तो आपने ड्रा कैसे करना है? सबसे पहले देखो, आपको रफ फिगर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, बी सी इक्वल टू दिया उसने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ लाइन सेगमेंट। ये देखो मेरे पास आ गई, ये मैंने ड्रा कर दी लाइन। क्या कितने सेंटीमीटर ड्रा की मैंने, ये मेरा नाम दे दूंगा मैं इसको बी, और इस पॉइंट का नाम दे दूंगा सी। तो ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब बी पॉइंट पे मुझे 45 डिग्री ड्रा करना है एंगल। ठीक है, तो 45 डिग्री एंगल ड्रा करने के लिए आपको पता है कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, है ना। तो सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद देखो, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉइंटर रख के एक आर्क ड्रा करनी है। फिर यहाँ से, क्योंकि आपको 45 का एंगल ड्रा करने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल ड्रा होगा, इसको हम डॉटेड लाइन में शो करेंगे। तो ये आपके पास, मैं इस रे का नाम दे देता हूँ एक्स। ठीक है, तो आपने ये एंगल 90 डिग्री ड्रा कर दिया, तो 45 डिग्री चाहिए था। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो एक रे यहाँ से और एक रे आप, सॉरी, एक आर्क यहाँ से और एक आर्क आप यहाँ से ड्रा करोगे। अब आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करना है, ड्रा कर देना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप थोड़ा लंबा कर दो इसको, जितना आप लेंथ को जितना बढ़ा सकते हो उतना कर लो आप। ठीक है, इस पॉइंट का नाम, इस रे का नाम दे दूँगा मैं वाई। ठीक है, मीन्स बी वाई रे ड्रा कर दिया आपने। इसके बाद आपको डिफरेंस दिया था उसने कि ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना था 3.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, पॉइंट मार्क करना है। पहले रफली आप क्या करोगे, आपने कंपस खोलनी है 3.5। तो 3.5 कंपस कैसे खोलोगे, देखो यहाँ पे आपने एक डॉट यहाँ पे लगाना है और दूसरा लगाना है 3.5 पे, यहाँ पे लगाया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कंपस इतनी ही खोलनी है। तो ये कंपस मैंने 3.5 खोल दी। अब मैं 3.5 कंपस खोलने के बाद क्या करना है, बी पे रखे एक आर्क ड्रा करना है, मीन्स पॉइंट मार्क करना है। इस पॉइंट का नाम दे दूंगा मैं, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दूंगा मैं डी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करूँगा, इस डी और सी पॉइंट को ज्वाइन करूँगा। ठीक है, डी और सी पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। कर दी ज्वाइन मैंने। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पॉइंट को, अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास सी डी लाइन आई, इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो कैसे होगा ड्रा, वो हाफ से ज़्यादा ओपन करूँगा, एक आर्क यहाँ पे और दूसरी आर्क यहाँ पे, थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ इसको। फिर आपने क्या रखना है, पॉइंट डी पे रखनी है कंपास, जितना आपने ओपन रखा था उसको उतना ही रखना है। अब ये आर्क और ये, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं एम, और इस पॉइंट का नाम रखूँगा मैं एन। अब मुझे क्या करना है, इस जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया उसको आपने यहाँ पे, ये पॉइंट जो ज्वाइन किए हैं आपने, इनको आप ड्रा किए हैं, इन पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना दोनों को। ठीक है, अब देखो ये कहाँ तक ड्रा करना है आपने इस लाइन को, जहाँ तक ये इस रे को, मीन्स आपके पास जो बी वाई रे है, यहाँ तक इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ
इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए और सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या गया, ए और सी को ज्वाइन कर, तो ये आपके पास ट्रायंगल बन गया ए बी सी, जिसमें आपके पास ये एंगल कितना था 45 डिग्री ड्रा कर दिया, ये 8 सेंटीमीटर और ये दोनों साइड आपने ड्रा कर दी। हम एक बार इसको इसके स्टेप्स को देख लेते हैं, ताकि आप स्टेप्स के साथ साथ आपको मैं दोबारा बताते जाऊँगा, फिर आप क्या कर पाओगे ताकि ये रिवाइज भी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ड्रा किया था बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी। दूसरा आपका स्टेप है एट पॉइंट बी ड्रा एंगल सी बी वाई इक्वल टू 45 डिग्री। देखो यहाँ पे हमने सी बी वाई इक्वल टू कितना 45 डिग्री एंगल ड्रा किया, ये मैंने आपको बता दिया, पहले 90 किया, फिर उसके बाद आपने उसका बाइसेक्टर ड्रा किया तो 45 डिग्री आपने ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर आपने लिखा ऑन रे बी वाई मार्क अ पॉइंट डी सच दैट बी डी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया इस बी डी पे। कैसे करना है, आपने कंपास खोलना है। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप क्या करोगे, देखो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके 3.5 सेंटीमीटर आपने क्या करना है, एक पॉइंट मार्क कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आप कंपास खोल के यहाँ पे आर्क ड्रा कर दो तो तब भी हो गया, और आप पॉइंट मार्क करोगे तो तब भी हो जाएगा, ठीक है। आपने पॉइंट मार्क कर दिया जिसका नाम दे दिया आपने डी। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, जॉइन सी डी, आपने सी और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रा की, फिर 45 डिग्री ड्रा किया, फिर यहाँ पे डी पॉइंट मार्क किए जो कि बी डी इक्वल टू कितना था आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमने सी डी को ज्वाइन किया। उसके नेक्स्ट आपके पास आएगा ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी विच इंटरसेक्ट रे बी वाई एट पॉइंट ए। हमने क्या किया, अब सी डी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। एक बार कंपास यहाँ पे रख के आर्क ड्रा की, यहाँ पे दूसरी बार बी डी पे रख के आर्क ड्रा की, जो दो पॉइंट आपके पास आए इनको ज्वाइन किया और इस लाइन को एक्सटेंड किया, कहाँ तक, जहाँ तक ये इस रे को इंटरसेक्ट ना करे। तो इस रे को जहाँ पे इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए। अब हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सी और ए को, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आपके पास ज्वाइन कर दिया आपने सी और ए को, तो आपके पास यही आपकी कंस्ट्रक्शन थी जो आपने ट्रायंगल ड्रा कर दी। अब मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने जो पहले डायग्राम ड्रा की थी आपके लिए, तो देखो यहाँ पे जस्टिफाई कैसे करना है, आपने एक बार इसको मेजर करना है। देखो कितना है ये आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 11.9, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो पहले ड्रा किया, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 11.9 सेंटीमीटर। और दूसरा हम करेंगे, इसको भी करेंगे ए सी की। ए सी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे ये आई 8.4। तो आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 8.4 सेंटीमीटर। अब आप देखो ए बी माइनस ए सी करो, तो ए बी की वैल्यू थी आपके पास 11.9 और ए सी की थी 8.4। तो इनको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 4 तो गया तो कितना 5, और 11 में से 8 गया तो 3.5 सेंटीमीटर। यही आपको क्वेश्चन में गिवन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।